हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन राजनसवाल। करेक्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। करेक्ट। तो इन ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स? पहले बात तो ये देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स। करेक्ट। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड properties of light, behavior and properties of light, including its interactions with matter and the construction of instruments that use or detect it. Correct, that is used to detect it. Okay, fine. तो properties और behavior light का, इसका interaction matter के साथ, right, जिसमें हम मिरर लेंस वगैरह देखेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो भी किसी को मान लीजिए मायोपिया हो जाता है, राइट, यानी कि दूर की चीजें नहीं दिखती, किसी को पास की चीजें नहीं दिखती, तो वो सब क्या रीजन होता है? आईज के जो स्ट्रक्चर है इंटरेस्टिंग, कि कैसे लेंस चेंज होता है अपने आप, मतलब लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज होता है, और प्यूपिल भी लाइट सेंसिटिव है, तो वो सब बातें हम कहीं ना कहीं डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप पॉज करके बस लिखते जाएंगे, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहली बात, रिफ्लेक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो आप सभी रिफ्लेक्शन तो जानते ही हो, वैसे भी देखा जाए, मान लीजिए ये मिरर है, हाँ जी, अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराओगे, हाँ जी, तो फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हाँ जी। तो टेक्निकली इसको बोलते हैं, इट इज ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। टू डिफरेंट मीडिया, टू डिफरेंट मीडिया का मतलब, इधर क्या था, मान लीजिए इधर एयर था, ये क्या है, ये मान लीजिए ग्लास है ना, मिरर है या ग्लास है, चलो ऐसे बना देता हूं, अब तो क्लियरली दिख रहा होगा ग्लास है या मिरर है, ठीक है। जो पीछे से क्या रहता है, कोट किया हुआ रहता है, करेक्ट। तो टू डिफरेंट मीडिया, राइट, so that the wavefront returns into the medium from which it originated, यानी कि जिधर से स्टार्ट किया था, जिधर से ओरिजिनेट हुआ था, वापस अगर उधर ही आ जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सिंपल, राइट। यानी कि दो मीडियम होंगे, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बाउंड्री से जैसे ही मान लीजिए वो कोलाइड होता है या इंपैक्ट डालते हैं इस पे, और फिर वो क्या होता है, वापस से उसी मीडियम में वापस आ जाता है। सिंपल, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, राइट। चलिए, आप पॉज करके लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, वेन एवर रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ उसके लॉज होते हैं। क्या लॉज हैं? मतलब एक पर्टिकुलर रूल होता है, वो फॉलो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस था, ओके सर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक बाउंड्री ड्रॉ कर दो, ओके सर, ये मान लीजिए 90 डिग्री है बाउंड्री, करेक्ट। अच्छा, अब सपोज कोई लाइट है जो कि ऐसे इंसिडेंट हुई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, लाइट का, और ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, करेक्ट। फिर ये लाइट मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल पे यहां से रिफ्लेक्ट होती है, किससे? नॉर्मल से। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे। तो नाउ द पॉइंट इज कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो नॉर्मल से मान लीजिए आई और आर एंगल बनाती है। तो यहां कुछ बातें कही गई हैं जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि ये फॉलो जरूर होगा। जैसे पहला पॉइंट है कि एंगल जो होगा ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा, यानी नॉर्मल से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। क्लियर है? ये रूल है, होगा ही होगा। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल विल बी एट सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों ही जो रे होंगे ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे ये जो बोर्ड का प्लेन है, तो तीनों ही सेम प्लेन में होंगे, बोर्ड के प्लेन में है।
समझ में आ गया? तो यानी कि तीनों एक ही प्लेन में होंगे और ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये टू लॉज हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। राइट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब सुनो, जैसे किसी ग्लास पे आप लाइट को इंसिडेंट कराओ, फिर जो रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट, और किसी मान लीजिए बुक है कोई, उस बुक के पेज पे रिफ्लेक्ट करा दो, फिर उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, करेक्ट, मान लीजिए ये बुक है, करेक्ट, तो इस पे मैं रिफ्लेक्ट कराऊं, इसके पेजेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, करेक्ट, इसके पेजेस पे मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक ग्लास ले लूं, क्या दोनों सेम ही होता है? नहीं सर, ग्लास से जब रिफ्लेक्ट होगा किसी मिरर से, तो आप देखोगे ना, आप उस लाइट को ऐसे कर लेंगे आंख पे, करेक्ट, कोई अगर शीशे से रिफ्लेक्ट करके आपके आंख पे वो फोकस कर दे लाइट को, तो आप ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, यस और नो? यस। लेकिन यहां तो कितना अच्छा रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में आ रही है लाइट, तो हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, यस और नो? यस। तो क्या रीजन है, तो जरा समझना, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक तो हमारा कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये कहां पे होता है, जनरली ये ग्लास में या मिरर में होता है। जब सरफेस क्या होगा, बिल्कुल ही स्मूथ होगा, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहां पे होता है, जहां पे सरफेस क्या होंगे, थोड़े से इरेगुलर होंगे। जैसे बुक के जो पेज हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लिख देता हूं, जो बुक का पेज होता है वो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, करेक्ट। तो वहां पे क्या होता है, उस पेज को हम अगर किसी मान लीजिए माइक्रोस्कोप या किसी चीज से देखेंगे, तो वो पेज क्या होता है, दिखता हमें स्मूथ है, बट वो इरेगुलर होता है। उसके जो सरफेसेस का डिजाइन है या उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो देखेंगे इरेगुलर होता है, तो जिसके चलते ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, ये लाइट इधर उधर भागता है, करेक्ट। देखना, जो रूल है वो वही फॉलो करेंगे जो I इक्वल टू आर है, बट पॉइंट ये है, यहां पे रिफ्लेक्ट हुए ना, तो सारे रेज ऐसे एक साथ जा रहे हैं, यहां ऐसे नहीं होता है। I इक्वल टू आर यहां भी फॉलो होंगे, लेकिन क्या होता है, कर्वेचर अलग अलग हैं, तो नॉर्मल अलग अलग होगा, नॉर्मल अलग अलग होगा, तो रेस सब एक तरफ नहीं जाकर के इधर इधर किधर भी चले जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो इरेगुलर सरफेस पे भी देखो लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता, बिल्कुल होगा, लेकिन वो जो रेज हैं वो एक तरफ नहीं जाकर के क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे, क्योंकि सरफेस क्या है, इरेगुलर है, करेक्ट। बट लाइट रे डाइवर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, वो डाइवर्ट कर देता है, क्लियर है। क्योंकि अगर कहीं कर्वेचर है, कहीं कर्वेचर नहीं है, कहीं प्लेन है, इरेगुलर है जिसको कहते हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पे जो नॉर्मल होगा वो भी तो अलग अलग होगा ना। तो जब नॉर्मल अलग अलग होगा, तो उससे जो एंगल बन रहे होंगे वो भी अलग अलग बन रहे होंगे, तो इधर उधर चले जाते हैं लाइट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ग्लास वाला एग्जाम्पल है, वो बुक का जो पेज है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। पॉज करके लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आखिर ये लाइट कहते किसको हैं, या लाइट किसका बना होता है। तो देखो, इसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट से रिलेटेड ना दो थ्योरीज दी गई हैं अभी तक। पहला, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहता है, लाइट क्या है, वेव है, वेव है, करेक्ट। वेव, जैसे वेव होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा है। द लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दो तरह की फील्ड का ये वेव है। विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल, जिसको मटेरियल की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे सनलाइट इतनी दूरी से अर्थ तक आ रहा है, तो बीच में हर तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, कहीं मटेरियल है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ और है, करेक्ट। तब भी लाइट तो पहुंच रहा है ना यहां तक, यस सर। तो इसका मतलब उसको मटेरियल की जरूरत नहीं है, मटेरियल है तब भी आएगा, नहीं है तब भी आएगा, करेक्ट। ए मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं चाहिए लाइट को फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इसको, ये तो हो गया आपके सिलेबस के हिसाब से, इतना याद रखेंगे कि ये एक वेव है। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है।
थोड़ा सा अगर आप और इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है, और ये डायग्राम ये कहता है, देखो यहां पे मैंने एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस दिखाए हैं। हाँ जी, तो मान लो सपोज ये जेड एक्स प्लेन में ब्लैक कलर से दिखाया हूं, जेड एक्स प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, और एक्स वाई प्लेन में, करेक्ट, ये जो ब्लू कलर से दिखाया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए। करेक्ट, यानी कि एक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, हाँ जी, एक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है 90 डिग्री पे। करेक्ट, ठीक है सर, ये वाइब्रेट तो हो रहा है, ये देखो ये ऐसे ऐसे ब्लैक वाला और ब्लू वाला ऐसे ऐसे मान लो वाइब्रेट हो रहा है। करेक्ट, तो सर लाइट किधर जा रहा है, तो लाइट कुछ यूं, या ऐसे इधर से दिखा दूं तो एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे, और लाइट का डायरेक्शन किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी देखो एक वेव ऐसे ऐसे, कौन सा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, दूसरा ऐसे ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो ये वाइब्रेट होके किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है ना, तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इधर होगा। यानी कि दो फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं दो प्लेन में, और लाइट का प्रोपेगेशन किधर है, परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये अगर समझ पाए तो ठीक, नहीं तो जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये सब समझ में आएंगी। ठीक है, बट अभी ऐसे समझ लो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही ऑसिलेशन लाइट कहलाता है, सिंपल। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे से, और लाइट दोनों से 90 डिग्री पे प्रोपेगेट कर रहा होता है, सिंपल। अच्छा जी, पॉज करके लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल थ्योरी। अब देखो हुआ यूं, एक एक्सपेरिमेंट किया था आइंस्टीन साहब ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जब लाइट को इलेक्ट्रॉन्स पे रखेंगे, है ना, इंसिडेंट किया गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में इधर से उधर चेंज कर गए, कुछ बाहर भी आ गए। तो बोला गया कि जरूर जो लाइट है वो सिर्फ वेव नहीं है, ये कुछ पार्टिकल का बना है। जैसे जैसे इसको ऐसे समझो, बचपन में ना कांचे कांचे खेलते थे, करेक्ट, अभी भी खेलते हैं, कई बार देखता हूं। तो एक कांचे पे क्या करते हैं, दूसरे से हिट करते हैं, तो जैसे हिट करोगे ना तो वो भाग जाएगा जिस पे हिट किया। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट को हिट किया गया तो इलेक्ट्रॉन भाग गया वहां से, करेक्ट, किसी दूसरे शेल में चला गया, राइट। तो देखा गया कि लाइट में भी कुछ है क्या, वो भी कोई मास है, कुछ है क्या जिससे हमने हिट किया, कुछ तो एनर्जी होगा जिसको भाग गया। तो उसका नाम दे दिया फोटोन। तो इस थ्योरी को नाम क्या दे दिया गया, पार्टिकल थ्योरी। यानी पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, और उस एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या कहते हैं, इज फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये चीज कंक्लूड किया गया। मतलब जो हम लोग बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं, मान लीजिए मैं कहूंगा कि जरा सन का डायग्राम ड्रॉ करो, है ना, तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, हाँ जी। तो पूछा जाता था भाई सन तो ठीक है ये है, हाँ जी, ये सब क्या है, तो आप कहोगे ना रे, लाइट है। तो एक्चुअली पार्टिकल थ्योरी ये कहता है कि ये लाइट ऐसा नहीं है, तो क्या है, तो ये लाइट एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल का फ्लो है, ऐसे, समझ गए। व्हाट इज फोटोन, समझ में आ गया। ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्या है, फोटोन है। ये छोटे छोटे पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं ना, यही क्या है, फोटोन है। बहुत ही छोटे होते हैं, वैसे नहीं दिखेंगे ये नेक्ड आई से, करेक्ट। तो अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर कभी आप कहते हो लाइट क्या है, वेव है, कभी आप कहते हो लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो कहना क्या चाह रहे हो, वेव है या पार्टिकल है, ये साइंटिस्ट को आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या कहते हैं, लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो कंक्लूजन में ये लिखा है, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब डबल नेचर, वो वेव वाला नेचर भी शो करता है और पार्टिकल वाला नेचर भी शो करता है, करेक्ट, क्लियर है। तो जरा लिख लीजिए फटाफट पॉज करके, और उसको वेव प्लस पार्टिकल दोनों नेचर हम जब डिस्कस करते हैं, कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, सिंपल। चलो लिख लो, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, पॉज करके लिखते चले जाना, ठीक। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब जरा ये 2 पॉइंट समझो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। करेक्ट। तो रियल इमेज में देखो, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे पिक्चर हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं ना हम लोग, हाँ जी, मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, हाँ जी, तो वहां पे क्या करते हैं, उस पर्दे पे है ना, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं इमेज को। तो वही है रियल इमेज विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। जैसे सिनेमा स्क्रीन का एग्जांपल दिया, तो उसको हम रियल इमेज कहेंगे। लेकिन जो मिरर में हमें दिखता है, मान लो तैयार हो रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ, चकाचक बढ़िया लग रहा है, करेक्ट, मिरर में देखा हमने, तो वो मिरर में कौन सा दिखता है, वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। यानी कि जो मिरर में हमें दिखता है जब हम तैयार हो रहे होते हैं, है ना, कॉम्ब कर रहे हैं, मान लीजिए, वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते किसी स्क्रीन पे, और उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जिसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं कहीं पे, उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। कितना सिंपल है। अच्छा जी, अब आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है जी, ओके, आगे आ जाओ। अब पहले प्लेन मिरर थोड़ा सा देख लो। प्लेन मिरर घर में भी होगा, सब जानते ही हैं प्लेन मिरर, हाँ जी। तो प्लेन मिरर सबसे पहले बनाने के लिए ये लो, एक सिंपल सा ग्लास ले लो, हाँ जी, पीछे पेंट कर दो, हो गया, मिरर तैयार है, ठीक है, हाँ जी। अब वहां पे हम क्या करते हैं, अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, बढ़िया तैयार हो रहे हैं, ये लो, ठीक है। अच्छा, तो वो भी हमें, उसमें इमेज भी बनता है, और वो इमेज हमें देख रहा होता है, यस और नो। अच्छा जी, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, अच्छा, और ये इमेज हो गया। प्लेन मिरर यही तो होता है। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, हाँ जी। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, कैसे इस चीज को समझेंगे, तो इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, उससे लाइट इंसिडेंट करा दो, सर ये गया, रिफ्लेक्ट करा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, हाँ जी सर। एक दूसरी लाइट भी ले लो, हाँ जी, रेड कलर का, कलर चेंज बस इसलिए किया ताकि आपको 2 रेज दिखेंगे इससे निकलते हुए, और फाइनली बोथ आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है I=R वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है सर। अब इन दोनों रेज को, ये कहीं भी दिख रहे हैं, बाहर मिलेंगे कहीं, नहीं सर नहीं मिलेंगे, ये तो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। मान लीजिए ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला है, जो देखने वाला, सपोज आप है यहां पे, और आप ये ऑब्जेक्ट है, वो है, इस ऑब्जेक्ट को का इमेज देखना चाहते हैं किसमें, मिरर में। ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लो x क्या है, डिस्टेंस है, तो यहां से ये रखा हुआ है, और इसका इमेज देखना चाहते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ये कहीं मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा, नहीं, तो यानी कि इसको क्या करेंगे, पीछे इसको आप मिलाओ जहां पे मिल कन्वर्ज हो रहा हो। अल्टीमेटली लाइट जब तक मिलेगी नहीं तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। फंडामेंटल है, लाइट का मिलना जरूरी है। तो आगे नहीं मिल रहा था, नहीं सर, तो हमने क्या किया, देखा कि पीछे क्या कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, हाँ जी सर, तो पीछे डॉट 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 करके ड्रॉ कर दिया। पीछे मतलब मिरर के अंदर, इसीलिए तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं ना, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये मिरर से x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से x डिस्टेंस पे ही इसका इमेज भी होगा, ये रूल है। यानी मिरर से जितनी दूरी पे आप होंगे, मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, तो x डिस्टेंस है, तो यहां से x डिस्टेंस, इमेज कैसे बनाओगे, अब रे ले लीजिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए I=R के लॉ के हिसाब से, और फिर उसको खींच दो, पीछे ड्रॉ कर दो, बन गया इमेज, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो, राइट। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट। अब अगर मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब सपोज आप खड़े हैं, करेक्ट, और आप अपना इमेज क्या कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, ए और बी, मान लो ये आपका सर है और ये पैर है, यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट के लिए बड़े से मिरर के सामने खड़े हैं। जिम जाते हैं तो देखते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसका ड्रॉ कैसे करें सर, वेरी सिंपल। पहले एक लाइन जो बिल्कुल ही सीधा सीधा भेजो, तो जब ये सीधा सीधा नॉर्मली जाएगा
तो आई 0, हाँ जी, तो आर भी 0, हाँ जी, तो बिल्कुल वापस आएगा सीधा सीधा। अच्छा, दूसरी लाइन आई इज इक्वल टू आर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा एंगल पे भेजो। अच्छा सर, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब ये जो वापस आ रहा है इस लाइन को पीछे ड्रॉ कर दो, और ये जो गया था इसको भी पीछे ड्रॉ करके मिलाओ, कहां मिल रहा है, हाँ जी यहां। तो बस हो गया, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हेड है आपका वो ट्रेस हो गया। वैसे ही अगर टेल को ट्रेस करना है, सेम काम करो, एक इसको सीधे सीधे ड्रॉ करो। सर सीधे सीधे क्यों भेज रहे हैं, एक को टेढ़ा क्यों भेज रहे हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना समझिए। सीधा सीधा भेजा, हाँ जी, वो सीधा ही आ जाएगा वापस। क्यों आया सीधा सीधा वापस, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, नॉर्मली गया तो नॉर्मली आएगा। हाँ जी सर, दूसरा एंगल पे गया तो एंगल पे ही आएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, हाँ जी। और फिर इसको भी पीछे ड्रॉ करो, और थोड़ा सा इसको भी ड्रॉ करके दोनों को कट करो, दोनों को मिला दो, तो क्या होगा, सेम वैसा ही इमेज बन जाएगा। ये क्या है, ये हमारा इमेज हो गया। ठीक बात है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये आप थे और यहाँ पे इमेज बन। तो जब भी कभी प्लेन मिरर में किसी फाइनाइट ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना हो, कोई बात नहीं, ठीक है, एक को नॉर्मली भेजना होता है, एक को किसी एंगल पे भेजना होता है। फिर क्योंकि ये दोनों कहीं बाहर तो मिलेंगे नहीं, ये देखो दूर जा रहा है, हाँ जी, तो इसको पीछे ड्रॉ कर दो। जो भी आपको बाहर नहीं मिलता हुआ दिखे, बाहर लगे कि ये तो दूर ही हो रहा है, तो पीछे ड्रॉ करना होता है। क्यों, जब तक रे ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं होंगी तब तक इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो चलो फटाफट लिखो। पॉज करके लिख लीजिए। एक्स डिस्टेंस पे अगर ये ऑब्जेक्ट था तो एक्स ही डिस्टेंस पे इमेज पी होगा, राइट। ओके, अब आ जाइए, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब जरा सुनना, अगर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे होगा प्लेन मिरर में, ये हमने अभी अभी देखा और समझा भी। अब आ जाइए स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या वेलोसिटी है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यस सर, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, तो जैसे ही चलना शुरू कर देगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज हो रही है, हाँ जी सर। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ जी सर। मान लो v1 वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने क्या कहा, ये x इधर है तो ये x इधर है, सेम डिस्टेंस है, हाँ जी। तो जिस रेट से ये चेंज होगा फिर उसी रेट से ये भी चेंज होगा, हाँ जी। तो अगर ये v1 से इधर जा रहा है तो ये भी v1 से इसके पास आएगा, सिंपल है, क्लियर है। क्योंकि x कम हो रहा है ना जब v1 से इधर जा रहा है, हाँ जी, तो इधर भी कम होगा, क्लियर है। यस, जरा हेडिंग दे करके लिख लो, पॉज करके, राइट। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो आप कहोगे सर इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि ग्राउंड पे हम खड़े हैं तो देख रहे हैं ये v1 से जा रहा है। अच्छा जी, तो आपने इधर की तरफ क्या लिया, v1, v1 मतलब प्लस v1, पॉजिटिव। अच्छा, v1 लिया आपने, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सर इमेज है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सर ये तो अपोजिट है इसके, ये इधर जा रहा है लेकिन ये तो इधर जा रहा है, हाँ जी, तो लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, हाँ जी, तो माइनस v1, ठीक बात है। तो अब अगर मैं पूछूंगा कि इसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ये बताओ या इसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ये बताओ, तो कितना होगा, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, अभी तक क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट माइनस इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट माइनस इमेज, तो यानी कि v1 माइनस ऑफ माइनस v1, क्योंकि इमेज का तो अपोजिट है ना उधर, तो माइनस v1 तो 2v1। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज कितने मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो 2 ही चलेगा। लेकिन यह पूछेगा कि ऑब्जेक्ट पे बैठ करके देखेंगे तो कितने स्पीड से दिखेगा, तो 4 दिखेगा। क्यों, 2 इसका 2 इसका, दोनों ऐड हो जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, करेक्ट।
तो कितना हो जाएगा V1 माइनस ऑफ माइनस V1 कितना 2V1। ठीक बात है, राइट? प्लीज लिख लीजिए 2V1 यानी डबल स्पीड हो जाएगा। अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जरा समझना, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज या इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तब डबल होंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तब तो उतना ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक मिरर की तरफ आ रहा है, दूसरा भी आएगा तो हमें अपोजिट दिखेगा। क्लियर है? अच्छा जी, प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। नाउ आ जाइए लेटरल इन्वर्जन। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, करेक्ट? मेरे सामने भी ग्लास लिखा है, लगा हुआ है, देखो। जब आप यहां पे राइट हैंड उठाएंगे ना तो उसमें लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा आपको। मतलब प्लेन मिरर में क्या होता है, जो आपका राइट है वो वहां पे लेफ्ट होगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि लेटरली ये उल्टा बनाता है इमेज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो आपका राइट है वो मिरर में लेफ्ट होगा। करेक्ट? तो साइडवेज रिवर्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो साइडवेज है ये रिवर्स हो जाना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? अच्छा जी, दूसरा आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉज करके लिख लिया, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? साइडवेज रिवर्सल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब कुछ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, ये इमेज है, हाँ जी, वो मिरर के अंदर बन रहा है, हाँ जी, तो वर्चुअल इमेज होगा, हाँ जी। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब सीधा, अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा ही बनता, उल्टा नहीं बनता। बात सही है ना? जैसे मेरा सर ऊपर है तो देखो इमेज में भी सर ऊपर है। क्लियर है? अच्छा जी, तो इरेक्ट इमेज। दूसरा सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जितने साइज का ये है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, दोनों का साइज भी सेम होगा। एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, मतलब यहां से ये x डिस्टेंस है तो यहां से इमेज का भी x ही डिस्टेंस होगा। कितना सिंपल है, राइट? यानी वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, साइज भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, राइट? चलिए लिख लीजिए। ठीक है, और लेटरली इन्वर्टेड बता ही दिया, यानी साइडवेज रिवर्स्ड, जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। करेक्ट? तो ये पार्ट लिख लेना। फिर यूज में आ जाते हैं। यूज तो जानते ही हो, यूज क्या है प्लेन मिरर का? एक देखने के लिए बस, है ना, तैयार होना है, आपको कॉम करना है तो देखते हो आप। और दूसरा शॉप वगैरह में लगे होते हैं। करेक्ट? तो प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। वर्चुअल यानी कि, ठीक है, इमेजिनरी। इरेक्ट यानी कि सीधा, सेम साइज, साइज सेम होगा, नो मैग्निफिकेशन एंड सेम डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। और लेटरली इन्वर्टेड, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दैट इज यूज ऑफ प्लेन मिरर। क्या है यूज? टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए, और दूसरा शॉप्स में भी हम लगाते हैं। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर। तो नाउ सी स्फेरिकल मिरर, स्फेयर, स्फेरिकल कहां से बना? स्फेयर से। तो मान लो सपोज एक थिन हॉलो ग्लास स्फेयर है,
थिन मतलब पतला सा है, और हॉलो है, अंदर कुछ भी नहीं है। ग्लास का क्या है, ये स्फेयर है। स्फेयर समझते हो, गोला, हाँ जी, मान लीजिए वो है। तो ऑफ कोर्स अगर ये स्फेयर है, ये गोला है, तो इसका एक सेंटर भी होगा, हाँ जी, तो ये मान लीजिए सेंटर सी है। रेडियस भी होगा, हाँ जी सर, तो रेडियस आर है। और इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने पोल बोल दिया, पी, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है। अच्छा सर, बोल सकते हैं, हाँ जी। तो क्या है ये, कि ये थिन हॉलो ग्लास स्फेयर है। अच्छा, चलो पॉज करके लिखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको हाफ हाफ ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में यहां से कट कर दिया, तो दो पार्ट बन जाएंगे। हाँ सर, बन जाएंगे, ये देखो, हाफ हाफ करके मैंने दो पार्ट बना दिया उसी को। ठीक है सर, बन गया, आधा आधा दो भाग में बांट दिया। तो हाफ स्फेयर, वहां भी हाफ स्फेयर दिखेगा, हाँ जी सर दिखेगा। उसका ये सेंटर है, इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि उस दोनों एक ही स्फेयर से बना है, तो सेंटर तो होंगे, हाँ जी। और ये पोल था, पोल होगा। और ये क्या है, रेडियस है उसका, ठीक है, आर। ओके फाइन, यस सर, एनी प्रॉब्लम, नो सर। यानी उसी स्फेयर को मैंने दो पार्ट में कर दिया आपके लिए। चलिए पॉज करके बनाइए। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो क्या देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, अब ये दोनों जो हाफ हाफ स्फेयर था, उसको मैंने इधर कर्व वाले पोर्शन पे पेंटिंग कर दी, और इसमें ये बाहर वाले पोर्शन पे हमने पेंटिंग कर दिया। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों एक ही स्फेयर का हाफ हाफ पोर्शन है, बस पेंटिंग मैंने अलग अलग जगह किया है। यहां पे मैंने अंदर वाले पोर्शन पे पेंटिंग किया है, और यहां पे मैंने बाहर वाले पोर्शन पे पेंटिंग किया है। यस और नो, यस। तो यही दोनों मिरर बन जाते हैं। एक मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, दूसरे को कॉनकेव मिरर कहेंगे। जिसमें मिरर पोर्शन जो होगा बाहर की तरफ निकला होगा, बाहर का साइड होगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जिसमें मिरर पोर्शन अंदर की तरफ होगा, पेंटिंग बाहर की तरफ होगी, तो वो कहलाता है कॉनकेव। सिंपल, यानी कि सेंटर होगा और डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगा, सेंटर होगा और ये डिस्टेंस उसका रेडियस कहलाएगा। सिंपल। तो आई होप कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ में आ गया, ठीक है। और क्योंकि एक तरफ पेंट किया हुआ है तो मिरर हो गया ये, ठीक है, राइट। चलिए, लिख लिया होगा, ओके। अब आ जाओ आगे, देखो साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको पी पोल वाला पॉइंट था, यहां से जो एक्सिस पास कर रहा है इसके सेंटर से, इस एक्सिस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और इस एक्सिस के नीचे लेंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे किससे, सेंटर वाले एक्सिस से, करेक्ट। ये पोल वाले एक्सिस से, इसको हम पॉजिटिव निगेटिव बोलेंगे, चाहे ये मिरर हो चाहे ये, और का मतलब है चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है सर, राइट। दूसरा आ जाओ, साइन कन्वेंशन हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम पोल। पोल से स्टार्ट करो। इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। यानी कि अगर मान लीजिए पोल से आपको चलना है और आप अगर लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये मिरर है और लाइट का डायरेक्शन ये है, तो लाइट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो वो पॉजिटिव लेना, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। सिमिलरली इस मिरर में भी पोल पे खड़े हो जाओ, हाँ जी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर लाइट के अपोजिट जा रहे हैं तो निगेटिव। दोनों में यही रूल चलेगा, ठीक है। और वर्टिकली तो समझा दिया, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिखते भी जाना। अब सुनो, कुछ नोटेशन हम यूज करेंगे, जैसे कि यू, वी और एफ। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है उसको यू से डिनोट करेंगे, कहां से, पोल से देखेंगे हमेशा। वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, अच्छा जी, यानी कि इमेज कहां पे बन रहा है, कहां से देखेंगे, पोल से देखेंगे। और एफ होता है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या होता है सर, तो पोल से फोकस की दूरी। सर अब ये फोकस क्या होता है, अभी समझाता हूं, ठीक है। फिर एम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट और
इमेज का हाइट, दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो दोनों का हाइट सेम होता है तो मैग्निफिकेशन कितना 1 हो जाएगा। अगर बाकी मिरर की बात करें कॉन्वेक्स कॉन्केव की तो वो वेरी करता है, देखेंगे कितना होता है। इसको दूसरे टर्म में -v/u भी एक फॉर्मूले से हम दिखाते हैं। 3-4 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे, तो -v/u मैंने दिखाया। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ क्या है थोड़ा समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये फॉर्मूला वगैरह मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूं, अभी काम की बातें कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन वगैरह भी कर दूंगा। ये डेरिवेशन तो आपके बुक में भी ऑलरेडी एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए फोकल लेंथ। अब जरा समझना ये फोकल लेंथ f क्या है। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। सर ये फोकस क्या होता है, तो दोनों ही मिरर ले लो। अच्छा ले लिया सर, मान लीजिए कॉन्वेक्स। पैरेलल रे ले लो। अच्छा पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होगा, हाँ सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, I = R से रिफ्लेक्ट कर दोगे। सर कैसे समझेंगे ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, तो रे पैरेलल आया, हाँ जी रिफ्लेक्ट हो गया, हाँ जी। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, तो एक लाइन को ड्रॉ करो जो सेंटर से पास होता हो। जब वो सेंटर से पास होता है तो वो लाइन नॉर्मल लाइन कहलाएगी हमेशा। अच्छा तो जितने एंगल पे इससे ये लाइट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट भी ड्रॉ कर दो। अच्छा सर ड्रॉ कर दिया, फिर क्या सर, तो जब ये ड्रॉ कर दोगे तो ये लाइट जहां पे आपको कन्वर्ज होता हुआ दिखे इस एक्सिस पे, वही पॉइंट फोकस कहलाता है, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। और इस लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ। समझ में आ गया। जैसे ये सेंटर है और ये रेडियस है डिस्टेंस, वैसे ही एक पैरेलल लाइन जहां पे कन्वर्ज होता हुआ दिखता है किसी भी मिरर में। अब इसमें तो ये बाहर बाहर चला जाएगा तो अंदर तो आएगा नहीं, तो उसको हम कन्वर्ज कराएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे भी मीट होता हुआ दिखाई देगा उसी को हम फोकस बोलेंगे और उस लेंथ को फोकल लेंथ बोलेंगे। समझ में आ गया। हाँ जी सर, यहां पे आ जाओ सर, ये आया पैरेलल रे आया, हाँ रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है I = R से। अच्छा I = R कहां से देखना है सर, सेंटर से देखना है सर। एक लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर से पास होता हो, I = R ऐसे ड्रॉ कर दो, कर दिया सर। कहां से पास हो रहा है, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे इस एक्सिस पे जहां पे ये कट कर रहा है वही फोकल लेंथ या फोकस वही फोकस कहलाता है। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, इस लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो चाहे कोई भी मिरर हो जो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा, करेक्ट, रिफ्लेक्शन के बाद वही फोकस कहलाएगा। पैरेलल रेज जहां पे कट करेंगे, जहां मिलेंगे, वही फोकस कहलाएंगे। ठीक है, अब फोकस समझ में आ गया। और प्रिंसिपल ये पोल से लेकर के वहां की जो डिस्टेंस होगी, पोल से लेकर के वहां की डिस्टेंस वही फोकल लेंथ कहलाएगी। सिंपल। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। ठीक है, लिखो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और सुनना, ये फोकल लेंथ और रेडियस में भी रिलेशन है क्या, इसका आधा होता है ये, यानी F = R/2 मिरर में ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी कि जो रेडियस है उसका आधा होता है जो फोकल लेंथ होती है। सर आपको कैसे पता, अरे एक्सपेरिमेंट से सब प्रूफ किया गया है, मैथमेटिकली प्रूफ भी है। ठीक है, सब है, वो चिंता मत करो। राइट, अगेन आई रिपीट, फोकस किसको बोलेंगे, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कट करता हुआ दिखेगा वही फोकस कहलाता है। ठीक है, लिख लिया। ये कुछ मिरर के फॉर्मूले हैं, ये जरूर लिख लीजिए, ये जरूर आपको याद रखने चाहिए। F = R/2 दोनों मिरर में चलेंगे। 1/V + 1/V U = 1/F, ये इधर भी चलेंगे इधर भी चलेंगे। ठीक है, अब V और U क्या लेंगे सर, तो देखो U तो दोनों ही मिरर में निगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि पोल से हमेशा जब U यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे तो रे ऐसे जा रही है तो अपोजिट ही तो आओगे। तो कन्वेंशन क्या था, अगर हम रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेकिन अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव होगा ना। हाँ जी सर, तो U हमेशा निगेटिव होगा।
दूसरा वी डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब कि इमेज कहां बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है यानी कि वर्चुअल बन रहा है, या रियल बन रहा है, मिरर के बाहर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ये मिरर हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उसमें मिरर के अंदर भी बन सकता है, मिरर के बाहर भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा, तो वी डिपेंड करता है। एफ, तो इसका जो एफ होगा वो पॉजिटिव होगा और उसका एफ होगा वो निगेटिव होगा। सर ये क्या बोला आपने, समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं। पहली बात, ये फॉर्मूला तो जरूर लिख लो। लिख लिया? आई होप सो। लिखो जल्दी। ठीक है, अब जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं और ये साइन कन्वेंशन क्या है। मान लीजिए सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब इधर पेंटिंग किया होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे। ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो रे कैसे निकलेगा सर, रे तो ऐसे निकलेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, वो सब कहानी है। तो मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट ये है ना, हाँ जी सर ये है, तो रे का डायरेक्शन क्या है, इधर है। प्रिंसिपल कहाँ है, यहाँ, तो यहां से u क्या है, दिस डिस्टेंस इज u। हाँ जी, तो किधर जा रहे हो यहां से, तो यहां से सर हम इधर जा रहे हैं, यानी देखने वाला किधर जाएगा सर, u देखने के लिए इधर जाएगा, तो रे इधर है और तुम देख जा रहे हो इधर, तो इसीलिए u क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, फोकस सर, फोकस, तो बताओ अब मैं आपसे पूछता हूं इसका फोकस कहां पे होता है, तो सर इसका फोकस तो हम इसको जहां पे मिलाएंगे वही इसकी फोकस होगी और इसको फोकल लेंथ कहेंगे। यस और नो, यस। तो एफ क्या हो गया, जिधर डायरेक्शन है उधर ही जा रहे हैं ना, फोकस पोल से देखना है हमेशा। आप यहां पोल पे बैठ जाओगे, यहीं से देखोगे, तो बताओ इसका फोकस कहां से देखोगे सर, इधर से। क्या ये रे के डायरेक्शन में है, हाँ सर है, तो पॉजिटिव हो गया, सिंपल। तो U निगेटिव, F पॉजिटिव होगा इसका, किसका, कॉन्वेक्स का, ऑलवेज। V सर, अब V डिपेंड करता है, अगर इसके अंदर बनेगा तब तो V पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बाहर बनेगा तब तो फिर से V भी निगेटिव होगा। सिमिलरली वहां पे भी आ जाओ, यहां पे भी देखो, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है हमारा, तो कॉनकेव मिरर में सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है सर, अब आप कहां बैठोगे, पोल पे बैठेंगे सर, यहीं से देखना है सर, यू भी सब कुछ। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ, ये रे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, अच्छा सर ये फोकस है, तो बताओ यहां से देखने के लिए आपको यू के लिए किधर जाना पड़ेगा सर, अपोजिट टू रे सर, तो यानी कि यहां भी यू निगेटिव हुआ या नहीं, अच्छा सर हुआ सर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, ये निगेटिव है, इधर देख रहे हो ना, हाँ जी, रे के अपोजिट देख रहे हो ना, हाँ जी, ये रे चला था इसके अपोजिट। अच्छा, अब फोकस बताओ, तो सर फोकस के लिए भी हमें इधर जाना होगा सर, तो वो भी रे के अपोजिट है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना, हाँ जी, तो यानी कि इसका फोकस भी क्या होता है, निगेटिव होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज। कौन सा रेज, जो इंसिडेंट रेज है उसकी बात हो रही है, उसके अपोजिट जाना पड़े तो निगेटिव होता है। सर वी, सर अब वी फिर से वही बात, डिपेंड करता है, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो अंदर ही बनेगा, जब अंदर बनेगा तो यहां से इधर जाओगे तो पॉजिटिव ले लोगे वी को, जब रियल इमेज बनेगा वो बाहर बनेगा मिरर के, तो फिर उल्टा चलोगे, उल्टा चलोगे मीन्स अपोजिट टू दिस इंसिडेंट रे, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वी भी फिर निगेटिव हो जाएगा। तो डिपेंड करता है वी की वैल्यू, पॉजिटिव निगेटिव क्या रखेंगे। ये दोनों तो श्योर है कि इसमें दोनों निगेटिव, इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव, विथ रीजन मैंने आपको बताया। लिखेंगे तो लिख लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ रूल फॉर इमेज है कॉनकेव के लिए और फिर उसका इमेज बना लेंगे हम। तो क्या है रूल कॉनकेव मिरर का, रूल फॉर इमेज, तीन चार बातें होती हैं, ये वैसे जनरल बातें हैं, करेक्ट। तो कॉनकेव मिरर के लिए अभी हम यूज करेंगे, पहला, कोई भी पैरेलल रेज आएंगी, हाँ जी, तो वो फोकस से होके जाएंगी, तो वो तो बात सही है। व्हेनेवर पैरेलल रेज इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके ही जाती हैं, इसमें नया क्या है। अच्छा सर, सेकेंड पॉइंट, इफ द रे इज रिफ्लेक्टेड एट पोल, तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी ये दोनों सेम होते हैं ना एंगल, बिल्कुल सिमेट्रिकली है, उसको रिफ्लेक्ट कर देना। इफ सपोज यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू ड्रॉ द इमेज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए, ये दोनों पॉइंट हो गए, लिखना है तो लिख लो, प्लीज राइट डाउन। यहां आ जाइए, नेक्स्ट, इसका अपोजिट है, मींस इफ ए रे इज
एक्चुअली इंसिडेंट रे इज क्रॉसिंग थ्रू फोकस। अगर मान लीजिए फोकस से इंसिडेंट हो रही हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगी। जैसे था ना, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, तो अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल चली जाएगी, सिंपल। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, फोर्थ, अगर सेंटर से जा रही हैं तो सीधी सी बात है आई आर सेम होगा और किसके बराबर होगा, 0 के। तो सेंटर से जाएगी तो फिर सेंटर से ही आएगी, क्यों, नॉर्मली अगर जाएगी तो नॉर्मली आएगी। कोई भी रे अगर सेंटर से जाती है तो वो सेंटर से ही वापस आएगी, क्योंकि आई आर दोनों 0 हो जाएंगे फिर उस केस में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। और कोई भी रे अगर पैरेलल है, मान लीजिए कोई भी रेज अगर पैरेलल गई है, ठीक है, तो फोकस से जाएगी, या फोकस से गई है तो पैरेलल आएगी। क्लियर है? कितना सिंपल है। चलो लिख लो प्लीज, राइट डाउन। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ इमेज फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन सा केस बनता है, कैसे इमेज बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में केस 1 आ जाइए सबसे पहला, कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ठीक है, ठीक है सर, रखा गया, ये दिख रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है जो पोल और फोकस के बीच में हमने रखा है। तो बताओ मुझे, बताओ एक रे, हम दो ही पॉइंट होता है इसमें इमेज ड्रॉ करने में। एक रे पैरेलल भेजना, कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से। दूसरा रेस सेंटर से। ठीक है, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट करना जो सेंटर से चली जाएगी, यानी सेंटर से ही आना सेंटर से जाना, वैसा कुछ। अच्छा, तो बताओ फाइनली 2 रेज को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या ये मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं सर ये तो दूर जा रहा है। अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहा है तो कैसे मिलाएंगे, क्या ये पीछे मिलता हुआ दिख रहा है, हाँ सर, हियर इट सीम्स कि ये यहां पे मिलेगा, हाँ जी। तो यानी कि कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज मतलब अंदर में बनेगा। क्लियर है? यानी कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनता है, और दिख ही रहा है आपको, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है, और इसके अंदर यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। और मैग्नीफाइड यानी इससे काफी बड़ा बनता है। देखो ये इतना है तो ये काफी बड़ा दिखता है। क्लियर है? सिंपल है। देखो ये ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको लगे कि सर थोड़ा एक बार ड्रॉ करके बता दीजिए, अभी देख लो, बड़ा सिंपल है। ये मिरर था, हाँ जी, और ये मान लो सपोज तुम्हारा फोकस है, ये सेंटर है। अच्छा, कहां पे रखा हमने, और ये प्रिंसिपल जो भी हमारा पोल था, पोल पे मान लीजिए यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो एक जो रे है या लाइट है उसको आप यहां से ले जाना पैरेलल, और फोकस से पास करा देना। करा दिया, हाँ सर, डन। दूसरा सेंटर से पास करा दो, ये लो सेंटर से करा दो, यानी ये गया होगा ऐसे और वहीं से फिर वापस, क्योंकि जो सेंटर से जाएगा वो तो नॉर्मली आया है, नॉर्मली जाएगा। करेक्ट। अब इन दोनों, ये दोनों कभी यहां मिलेंगे नहीं, दूरी हो रहे हैं ना, हाँ जी। तो पीछे जाके देखो मिलता हुआ दिखेगा। अच्छा सर, तो यही इसका क्या हो गया, ये इसका इमेज हो गया, यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक है,
तो अब इसके बारे में हम कमेंट करेंगे। कमेंट का मतलब कि कैसा है इमेज का नेचर, कैसा है इमेज का नेचर, कैसा है, राइट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पीछे ड्रॉ करके मिला देना। तो इमेज कैसा है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल, करेक्ट। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलो लिखो, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, लिख लो। पॉज करके लिखते चले जाओ। ठीक है, लिख लिया। इमेजेस बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये भी लिख लो। कमेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब पहले पोल और फोकस के बीच में हमने लिया था। नेक्स्ट केस ये पोल था, हाँ जी सर, इन दोनों के बीच में। अभी हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पे, बिल्कुल फोकस के पास, फोकस के ही ऊपर है। तब देखते हैं। तो बताओ, फिर से टू रेज लेंगे, एक जो पैरेलल जाएगा फोकस से चला गया और दूसरा सेंटर से पास कराना। ठीक है, अगेन ये दोनों, सर ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गई सर। पैरेलल लाइन कहां पे मिलती है, इन्फिनिटी पे सर। इधर भी नहीं मिलेंगी, नहीं सर, ये तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। करेक्ट, जैसे कि धरती है, आसमान है ना। तो बहुत दूर जाके देखोगे तो ऐसे लगेगा दोनों मिल रहा है, या कभी सी शोर पे खड़े हो जाओ तो लगेगा बहुत दूर जाने के बाद कि समुद्र से आसमान क्या हो रहा है, मिल रहा है, मिलता हुआ दिखता है, मिलता तो है नहीं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, तो केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ यानी कि फोकस, तो कहां पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो जब भी मिरर के बाहर बन रहा है, मिरर के अंदर नहीं बन रहा, तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होंगे, करेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा या सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारी लाइन थी, हाँ जी सर लाइन है, तो इस लाइन के अगर नीचे बन रहा है इसका हेड, इसका मतलब उल्टा बन रहा है, हाँ जी सर। तो यानी कि व्हाट वी कैन से, देखिए इमेज के बारे में क्या बोलोगे, एट इंफिनिटी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड। और कैसा, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, करेक्ट, क्योंकि ये नीचे नीचे जाते 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 कहीं मिलेगा सपोज, तो वो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, इसीलिए मैग्नीफाइड। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस, फिर दोनों लिख लेना आप। केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि अब एफ से थोड़ा खिसका दिया और सी से पहले, यानी एफ और सी के बीच में रख दिया। अच्छा सर, तो एक पैरेलल लाइन जो एफ से होके जाएगी, दूसरा जो कि सेंटर से होके जाएगी, फाइनली कहां मिलता हुआ दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है सर, यानी कि इंफिनिटी पे नहीं, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं पे। ठीक है, यानी कि कुछ फाइनाइट इमेज बनेगा, राइट। ओके जी, तो अब जरा देखते हैं क्या बोले इसको। सर रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर, करेक्ट। तो
बियॉन्ड बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं, बियॉन्ड सेंटर, करेक्ट। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर के बियॉन्ड जाके कहीं बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि बड़ा बनेगा। वो तो दिख रहा है आपको, काफी बड़ा है, ठीक है। चलो प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए, लिखो पॉज करके फटाफट। तो जब वो फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज सब बन रहा था। जब फोकस और सेंटर के बीच में है तो बियॉन्ड सेंटर बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और लार्जर बन रहा है, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर पे हो, करेक्ट। तो सेंटर पे हो तो मैंने थोड़ा सा ये आर्क को ज्यादा बनाया है, करेक्ट। बिल्कुल सेंटर पे ही है मान लीजिए, तो एक तो पैरेलल लाइन फोकस से जाएगी और दूसरा जो सेंटर के थ्रू जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो ठीक नीचे ही ड्रॉ करोगे। हाँ जी, कहां मिल रहा है, ये यहां मिल रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सेंटर पे ही इमेज भी बन रहा है, I4 इमेज, ठीक है। और सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, यानी है तो रियल लेकिन उल्टा है। यहां पे देख लो, अगर मान लीजिए सपोज एक हमने पैरेलल लाइन जाकर के ऐसे आया, हाँ जी पैरेलल लाइन ऐसे आया, और दूसरा, ये दूसरा तरीका समझा रहा हूं, अगर आपको सेंटर वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो एक फोकस से लाइन भेज दो, हाँ गया, तो जो लाइन फोकस से जाएगी इन रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल चली आएगी एक्सिस के, हाँ जी, तो पैरेलल आ गई एक्सिस के, जहां कट किया तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो मीनिंग ये है, चाहे ये तरीका अपनाओ या ये अपनाओ, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, सेंटर पे ही बनता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है, और रियल बनता है, ठीक है, दिख रहा होगा। चलो लिख लो। तो जब सेंटर पे होता है तो सेंटर पे ही बनता है, राइट। पॉज करके लिख लेना। आ जाओ यहां पे कंक्लूजन। तो इमेज क्या है, एट सी यानी कि सेंटर पे रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज, बस उल्टा बनता है सेंटर पे। पॉज करके लिख लीजिए। चलो अब आ जाओ केस 5। जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि जब सी के बाहर चला गया और दूर चला गया सी से, अभी सी पे था अब सी के बाहर भेज दिया मैंने, तो जैसे ही बाहर भेजेंगे एक लाइन तो फोकस से लेके आओगे, हाँ जी, दूसरा सेंटर से आएगा जाएगा, हाँ जी, तो कहां पे कट कर रहा है, यहां पे, यानी बिटवीन सेंटर एंड फोकस। और कैसा, तो रियल है, इन्वर्टेड है लेकिन छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बन रहा है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो मान लो सपोज अगर ये इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी वाली लाइन कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन कहां से जाती है, फोकस से, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, क्योंकि मिरर के अंदर तो है नहीं, बाहर ही बन रहा है, और बहुत छोटा बनता है, करेक्ट। तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, करेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और छोटा बनता है, ठीक है। ये मैं बाद में कंक्लूड कर दूंगा, जो रियल इमेज होंगे ना वो हमेशा इन्वर्टेड बनेंगे, और जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो हमेशा इरेक्ट बनेंगे, ठीक है। जरा इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, ओके।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter, यानी कि डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। u कितना है तो -15, क्योंकि कॉनकेव मिरर में u कितना निगेटिव, कॉन्वेक्स में भी u निगेटिव। अच्छा, f कितना है, कॉनकेव मिरर है, हाँ जी, फोकल लेंथ 10 दे रखा है तो -10। फॉर्मूला लगा देंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो सारी वैल्यू साइन के साथ रख दिया, 1/-15 + 1/v = -1/10। ठीक है, और फिर जब ये फॉर्मूला लगा दिया तो v की वैल्यू अपने आप निगेटिव आया, यानी अपने आप साइन के साथ आया, यानी ये कहना चाह रहा है कि मैं रियल इमेज हूं, क्योंकि निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन मतलब मिरर के बाहर बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन तो -v/u, अभी v निकाला -30/u -15, और माइनस तो लगा ही है, तो कितना हो गया -2। ये मैग्निफिकेशन -2 का क्या मतलब, तो 2 का तो सिंपल मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो है ये 2 है, यानी कि इमेज डबल साइज का बना है। और निगेटिव साइन का मतलब ये होता है इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा बना है। समझ में आ गया, यानी कि रियल इमेज वैसे भी क्या होगा, इन्वर्टेड ही होगा, उल्टा ही होगा। लेकिन फिर भी कभी मैग्निफिकेशन निगेटिव में आए तो समझ जाना निगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और इस मैग्नीट्यूड का मतलब समझ जाना कि ऊपर हाइट ऑफ इमेज होता है तो इमेज की हाइट ज्यादा होगी, तभी तो 2 आया ना, अदरवाइज फ्रैक्शन में आता। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा है तो ये 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको भी लिख लीजिए, write down this। प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए। ये इमेज, इसकी डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सीधा u लिखो साइन के साथ, f लिखो साइन के साथ, और इस फॉर्मूले में रख दो। अपने आप अननोन वैल्यू, यानी यहाँ v अननोन था, वो भी साइन के साथ आएगा। ठीक है, सब कुछ अगर साइन के साथ लिखोगे तो जो अननोन वैल्यू है वो भी साइन के साथ आएगा अपने आप। पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अब आ जाइए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर का कुछ देखोगे ना, तो यही तो है कॉनकेव मिरर, जो इधर से पेंट किया हुआ हो, करेक्ट। तो यानी कोई भी चीज बहुत दूर से आ रही है तो उसको किसी एक पॉइंट पे फोकस करने में इसका बड़ा रोल होता है। एग्री करते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ पे, फोकस पे ही तो है ना। तो इस तरह की चीजें, प्लस अगर एक तो ये हो गया इसका पॉइंट, फोकस करना किसी भी चीज को, लाइट रेज को फोकस करना, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको फोकस करना। तो ये वाले जो एग्जांपल है ना, देखो ये वाले जो एग्जांपल हैं ये इसी से रिलेटेड है, यानी कि टू रिसीव टीवी सिग्नल्स यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन डिश टीवी। वो डिश टीवी में देखो वो भी कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉनकेव कहीं ना कहीं कॉनकेव डिजाइन का ही होता है ना, जो जैसे डिश टीवी वगैरह के जो होते हैं एंटीना जो रखे होते हैं, ऐसे करके रखा रहता है। यहाँ पे उसका क्या होता है, रिसीवर। तो वो जो वेव्स आई उसको लेकर के वो क्या करता है, रिसीवर पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और वो रिसीवर की एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, इसीलिए वो जो लगाने वाला होता है वो मेजर करता है प्रॉपर, है ना। टेक्निकली वो सही डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी वो कैच कर पाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव शेप का है वो, कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉनकेव शेप का है उसका जो एंटीना देखोगे ऐसे डिश टीवी वगैरह का। यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में भी क्या करते हैं, अब सोलर एनर्जी आ रही है इतनी दूर से, सोलर लाइट, तो हम बड़ा सा अगर कॉनकेव मिरर लगा दें तो सारी लाइट को क्या करेगा, वो फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, और फोकस पे ही हम क्या करेंगे, उस लाइट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है हीट में या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो फोकल पॉइंट पे वो चीज हम यानी फोकस पे रख देंगे, तो सारी कॉन्सेंट्रेटेड लाइट हमें एक जगह मिल जाएगी।
तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो कहीं ना कहीं वही एग्जाम्पल है। अच्छा, अब देखो यूज्ड एज ए डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर के हेड में भी मिरर एक लगा होता है ना, जब कई बार वो चेक करते हैं दांत वांत है ना, काफी चीज डॉक्टर देखते हैं, तो वहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है ताकि इमेज उनको ज्यादा दिखे। या लाइट को, कई बार ये लाइट को जैसे अगर मान लो सपोज पैरेलल लाइंस आई तो फोकस कर दिया इसको फोकस पे। सिमिलरली अगर यहां पे मैं लाइट रख दूं तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके ये पैरेलली भेज सकती है ना। उल्टा सोचो, अगर इफ लाइट इज इंसिडेंटेड फ्रॉम हियर, यहां से लाइट अगर जा रही है तो रिफ्लेक्ट, फोकस से अगर लाइट गई तो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जाएगी ना दूर तक। हाँ जी, तो इसका एप्लीकेशन ये सब है। जैसे यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, व्हीकल, हेडलाइट, सर्च लाइट, उसमें हम इसका यूज करते हैं कि देखोगे टॉर्च और व्हीकल वगैरह के जो हेडलाइट के पीछे का जो पोर्शन होता है उसके अंदर वो कॉनकेव मिरर ही होता है, ताकि उस लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूर तक भेज सके। क्लियर है? अच्छा, डॉक्टर्स हेड मिरर में भी यही एप्लीकेशन है। ओके, और दीज टू एप्लीकेशन एज ए सेविंग मिरर, वो इस बेसिस पे है कि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में अभी हमने देखा था कि जब पोल और फोकस के बीच में हो तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्टेड और मैग्नीफाइड, है ना, बड़ा इमेज बनता है। याद है? हाँ जी। तो मान लीजिए कई बार सेविंग करना होता है, करेक्ट, तो अगर कॉनकेव मिरर है तो उसमें हमें क्लियरली दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो क्लियरली दिख जाएगा कि अच्छे से सेविंग हुआ या नहीं। करेक्ट? टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। हाँ, डेंटिस्ट कई बार दांत दिखाने जाएंगे तो देखता है ना एक मिरर लेकर के, उसमें भी कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि टीथ अगर मिरर के पास होगा तो मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज दिखेगा, तो क्लियरली देख सके। तो बिकॉज ऑफ दीज टू नेचर, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, प्लीज राइट डाउन, पॉज करके लिख लो। पॉज करके लिखते चले जाइए। चलो अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है ना, लेते हैं, कुछ रूल्स हैं। वही रूल क्या है, पैरेलल लाइन आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे ही उसको हमें कन्वर्ज कराना है। ठीक है, क्योंकि यहां तो होगा नहीं कन्वर्ज, ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें करना होता है ऐसे। ठीक है, एक सेंटर से बना देंगे नॉर्मल और उसको कन्वर्ज करा देंगे। दूसरा, जो पोल पे इंसिडेंट होगा तो वो बिल्कुल I=R जैसा सिमेट्रिकली वो वहां से निकल लेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, जो सेंटर से जाएगा तो सेंटर से ही आएगा। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए, इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग द इमेज। ठीक है, डन। चलिए अब जरा इमेज देख लेते हैं। इसमें ज्यादा इमेज नहीं होता, दो ही तरह का इमेज बनता है। केस 1, पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि पोल के बियॉन्ड है बट इंफिनिटी से पहले है। करेक्ट? तो ये पैरेलल लाइन गई, हाँ जी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर, हाँ जी, लेकिन उसको हमें ड्रॉ किधर करना है, नीचे फोकस पे। और एक लाइन जो सेंटर से होके जाएगी, जैसे सेंटर से गई राइट, लेकिन अंदर तो जाएगी नहीं, तो हमें डॉटेड डॉटेड करके मिला देना है, फिर वहीं से वापस चली जाएगी वो। तो अब ये दोनों कहीं मिलते हुए तो दिख नहीं रहे, हाँ जी, तो पीछे तो, हाँ जी सर, पीछे तो दिख रहा है, यहाँ पे कट किया, यानी ये यहाँ पे बना, ये इमेज है। ठीक है, कैसा इमेज बना? वर्चुअल बना सर, क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होंगे तो सीधा बन रहा है, बट डिमिनिस्ड यानी कि छोटा बन रहा है। ठीक है, तो कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल, डिमिनिस्ड और इरेक्ट। वर्चुअल, डिमिनिस्ड और इरेक्ट। और कहां बन रहा है? तो बिटवीन पोल एंड फोकस।
इसी के बीच में बनता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आई रिपीट, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये लाइन यहां से गई, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ताकि उसको हम ड्रॉ करेंगे तो फोकस पे मिलेगी, और दूसरी लाइन जो सेंटर से होके जाएगी तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे ड्रॉ करेंगे तो सेंटर पे मिलेंगी। ठीक है, तो वर्चुअल, डिमिनिस्ड, इरेक्ट और बिटवीन फोकस एंड पोल। पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलिए जी, अब केस टू यानी कि सिंपल है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो जब इन्फिनिटी पे है तो बस फोकस पे ही बनेगा, और फोकस इसका क्योंकि अंदर होता है तो वर्चुअल बनेगा, और डिमिनिस्ड बनेगा, देखा ही है छोटा हो रहा है तो डिमिनिस्ड छोटा हो जाएगा, और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा ही बनता है, तो इरेक्ट बनेगा। प्लीज राइट डाउन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज कैसा होगा, प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट, या एक नोट में पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं फिर चलते हैं, है ना। एप्लीकेशन, चलो, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जो साइड मिरर होता है ना, आप कार में या बाइक में चलते हैं तो साइड मिरर वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ठीक है, तो क्यों क्यों होता है, क्योंकि दूर से दूर अगर पीछे व्हीकल है तो भी वो क्या होगा, उसका इमेज बना देगा, छोटा होगा लेकिन वो बनेगा, आपको दिखेगा वो इमेज, क्यों, क्योंकि मिरर के अंदर ही बनेगा तो दिखेगा आपको। करेक्ट, तो इसीलिए साइड मिरर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। दूसरा, जो एज ए सिक्योरिटी हम यूज करते हैं, बिग कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए शॉप सिक्योरिटी मिरर, बड़ा सा, ताकि शॉप में क्या होता है, अब कई बार देखोगे ना, बड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का एक बड़ा सा ऐसे रखा रहता है, तो क्यों होता है, तो वो एज ए सिक्योरिटी की, वो बहुत मतलब मैक्सिमम व्यू जो है वो उसको मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका बड़ा सा शेप है, तो वो दूर से दूर वाली चीजों का इमेज क्या करेगा, उसमें बना लेगा, तो दिख जाएगा अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो। ठीक है, अच्छा, अब ये नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होंगे, ठीक है, सीधा ही बनता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यानी कि जो सच नहीं है वो सीधा दिखता है, जो सच है, रियल है ना, रियल इमेज रियल है, वो उल्टा दिखता है, इन्वर्टेड। ठीक है, और जो इंफिनिटी से रे आएगी, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, अगर कोई रेज आप इंफिनिटी से आता हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और जरा ये लिखते भी चले जाओ, प्लीज पॉज करके लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, करेक्ट, देन इट विल बी पैरेलल टू, हमेशा पैरेलल दिखाना है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू मिरर, जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर के नियर है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिरर तीनों में से कोई भी हो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास है तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है, आप देख लेना पीछे। करेक्ट, अब सुनो, ये लिख लो पहले आप, पॉज करके लिख लिया। नेक्स्ट, हाउ टू डिफरेंशिएट प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग दैम। मान लीजिए आपके सामने प्लेन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है, टच नहीं करना है, बताना है कि तीनों में से कौन सी मिरर कौन सी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस आप ऑब्जेक्ट को उसके पास में रख दो, मिरर को टच नहीं कर रहे ना, ऑब्जेक्ट तो रख सकते हैं, हाँ जी। तो अगर ऑब्जेक्ट रखने से सेम साइज का इमेज बना तो समझ जाना प्लेन मिरर है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज, वर्चुअल बनेगा ऑफ कोर्स।
मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, अगर बड़ा बनेगा तो कॉनकेव, और अगर डिमिनिस्ड इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो कॉन्वेक्स। सिंपल है, जैसे याद किया था, सेविंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि बड़ा दिखे चेहरा, तो अच्छे से सेविंग हो पाएगी। और रेयर व्यू यानी कि साइड मिरर जो बाइक वगैरह में, कार वगैरह में होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर होती है, ताकि दूर से दूर ऑब्जेक्ट है तब भी भले ही छोटा दिखाएगा लेकिन दिखा तो देगा इमेज, तो डिमिनिस्ड इमेज दिखाता है। और प्लेन मिरर तो जैसा साइज है वैसा ही दिखाता है। ठीक है, तो इससे पहचान हो जाती है कि कौन सा मिरर कौन सा है। चलो लिख लीजिए। अब देखो, जो रिफ्रैक्शन, लेंस और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह आईज के बारे में, तो ये एक और पार्ट में आएगा, यानी कि अभी तक जितना कराया हूं ऑप्टिक्स में, ये पार्ट 1 समझ लीजिए, फिर इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। करेक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी लोगों को बताओ कि फ्री में अवेलेबल है सारी चीजें। खूब पढ़ो, गेम वेम मत खेलो, टाइम खराब मत करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। हाँ जी, खत्म होता है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच।